वेलकम टू सोशल हंगामा। इस नए साल में हुए कुछ ऐसे हंगामे जिनकी बनी हेडलाइंस। इस साल के स्टार्ट में ही चीजें ट्रेंडिंग पे आना शुरू हो गई हैं। हमारे सेलेब्स ने अपने कारनामों से कर दिया है सबको परेशान, जिसे सुन के हो जाएंगे आप भी हैरान। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस हफ्ते की हंगामा हेडलाइंस। नए साल के आगाज पर शोबिज़ शख्सियात की आलमी अमन के लिए दुआएं। नीलम मुनीर नए साल का जश्न मनाने वालों पर हुई बरहम। पिछले साल 2023 में कई फिल्में नाकाम हुई। मनी बैक गारंटी और तेरी मेरी कहानियां बॉक्स ऑफिस पर हुई कामयाब। वसीम अकरम की 90 की दिहाई के देसी बच्चों के हवाले से मज़ाहिया मीम वायरल। नए साल के आगाज पर फहद मुस्तफा की 8 साल बाद टीवी स्क्रीन पर वापसी। पाकिस्तानी अदाकारा नवीन वकार का दूसरी शादी से मुतालिक नया इंकशाफ। मद्दाहों की अदाकारा जाना मलिक को दोबारा स्क्रीन पर देखने की ख्वाहिश। ज़हनी अजियत के बावजूद बार बार शौहर के पास जाती थी। आयशा उमर ने घरेलू तशद्दुद को खामोश वबाई मर्ज करार दे दिया। महविश हयात की टेलीफिल्म का ट्रेलर जारी। हीरो कौन होगा? उस इंसान से शादी करूंगी जो दिल का साफ और सच्चा हो। नए साल के आगाज पर दीगर मारूफ शख्सियात के साथ साथ पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ अदाकारों ने भी आलमी अमन और सलामती के लिए दुआएं की हैं। अदाकारा नेमल खावर ने 2023 में अपने तजुर्बात का खुलासा पेश करते हुए तस्वीर का एक मजमुआ शेयर किया, जिसके कैप्शन में गुजरे साल के लिए इजहार तशक्कुर किया और दुनिया को उम्मीद, मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। अदाकारा सजल अली और अरमीना खान ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आने वाले पुरअमन और खुशहाल साल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सजल अली ने खास तौर पर गजा और इसराइली जाहरियत से मुतासिर होने वाले तमाम लोगों के लिए अपनी उम्मीदों का इजहार किया। एक मुख्तसर ट्वीट में अदाकारा सबा कमर ने अपने फॉलोवर्स को खुशी, कामयाबी और नाकाबिले फरामोश लम्हात से भरे नए साल की ख्वाहिश का इजहार किया। अदाकारा सुनीता मार्शल ने अपने शौहर के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए नए साल की खुशी और आलमी अमन, इस्तेहकाम और मजमूई तौर पर फलाह बहबूद के लिए दुआओं का इजहार किया। अदाकारा शगुफ्ता एजाज ने इंस्टाग्राम पे फैमिली की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें न सिर्फ नए साल की मुबारकबाद दी बल्कि अमन के लिए दुआएं भी की। उन्होंने फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर जैसे खित्तों में जुल्म का सामना करने वालों के साथ यकजहती पर जोर दिया। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की नामवर और खूबरू बासलाहियत अदाकारा नीलम मुनीर ने नए साल का जश्न मनाने वालों से नाराजगी का इजहार किया है। नीलम मुनीर ड्रामा के साथ साथ अपनी पुरकशिश शख्सियत और अंदाज की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं। अदाकारा सोशल मीडिया पर भी काफी सरगर्म नजर आती हैं, जो दुनिया भर में मौजूद अपने मद्दाहों के लिए अक्सर तस्वीरें और वीडियो शेयर करके उनसे राबिते में रहती हैं। नीलम मुनीर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये साल मेरी जिंदगी का अफसोसनाक खबर से भरा साल रहा है, जिसमें इंसानियत के खिलाफ दुनिया भर में मजालिम ढाए गए। नीलम मुनीर ने मजीद लिखा कि जुल्म से भरे इस साल के साथ हम नए साल का जश्न कैसे मना सकते हैं। साल 2023 में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनने वाली बेशतर फिल्मों को पजीराई न मिल सकी, जबकि मनी बैक गारंटी और तेरी मेरी कहानियां बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं। मनी बैक गारंटी में फवाद खान और आयशा उमर मरकजी किरदार में नजर आए। वसीम अकरम के साथ शनीना अकरम की पहली बार अदाकारी को सराहा गया। मनी बैक गारंटी ने 38 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। महविश हयात, रमशा खान और हिरा मानी की फिल्म तेरी मेरी कहानियां ने भी कामयाबी समेटी और फिल्म ने 14 करोड़ रुपए कमाए। मोहम्मद राना और शामिल खान की आर पार भी 2023 में रिलीज की गई। कामरान शाहिद की फिल्म हुए तुम अजनबी में सुकूते ढाका को मौजू बनाया गया। सायरा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी फिल्म बेबीलिशियस में एक साथ दिखाई दिए। फिल्म आर पार, अल्लाह यार, दादल और वीआईपी भी सिनेमा घरों की जीनत बनी, लेकिन फिल्म बीनों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम ने एक मज़ाहिया मीम शेयर की, जो शायद 90% देसी बच्चों के बचपन की कहानी बयान करती नजर आ रही है। वसीम अकरम ने इंस्टाग्राम पर मीम पोस्ट की और साथ ही कैप्शन में लिखा कि 90 से 60 की दिहाई में पैदा होने वाला हर देसी बच्चा इस जिद्दोजहद से वाकिफ है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वसीम अकरम ने अपने बचपन की भी एक यादगार तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनके माथे पर काला टीका साफ वाज़ेह है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान में 90 की दिहाई में अक्सर वालिदैन अपने बच्चे को तैयार करने के बाद उसकी आंखों में सुरमा
اور ماتھے پر سیاہ ٹیکا لگاتے تھے، جس کا مقصد بچے کو نظر بد سے محفوظ رکھنا ہوتا تھا۔ موجودہ دور میں دیکھا جائے تو آج کل کے والدین اس عمل کو نہیں دہرا رہے اور یہ 90 کی دہائی کے بچوں کا دیسی انداز کافی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ اس سے قبل وسیم اکرم نے انسٹاگرام پر اپنی ایک دلکش تصویر پوسٹ کی تھی اور ساتھ ہی کیپشن میں لکھا، میری چھوٹی شہزادی نے مجھے اس ہفتے پرتھ میں پاکستان اور آسٹریلیا کے ٹیسٹ میچ کے لیے خوبصورت بنایا ہے۔ سابق کرکٹر نے معصومانہ انداز میں اپنے مداحوں سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ موسم گرما کے لیے اچھا نیا انداز ہے؟ وسیم اکرم کی اس پوسٹ پر دنیا بھر سے صارفین نے بے حد پیار کا اظہار کیا اور ساتھ ہی باپ بیٹی کے دوستانہ رشتے کی بھی تعریف کی۔ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان کے معروف اداکار اور پروڈیوسر فہد مصطفیٰ نے چھوٹی اسکرین پر واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے اور شائقین انہیں بے صبری سے خوش آمدید کہنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اداکار تیری میری کہانی سے ٹی وی پر واپسی کرنے جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق فہد مصطفیٰ 2015 میں معروف ڈرامے دوسری بیوی کے بعد چھوٹی اسکرین سے دور ہیں، تاہم اب انہوں نے تقریباً 8 سال کے بعد واپسی کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے۔ ڈرامے تیری میری کہانی میں ان کے ساتھ خوبرو اداکارہ ہانیہ عامر لیڈ رول کرنے جا رہی ہیں۔ 2015 کے بعد سے فہد مصطفیٰ ٹی وی شوز، فلم اور بطور پروڈیوسر ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فہد مصطفیٰ پہلی مرتبہ ہانیہ عامر کے ساتھ اسکرین شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ہانیہ عامر نے 2022 میں ریلیز ہونے والے ڈرامے مجھے پیار ہوا تھا میں مرکزی کردار نبھا کر اپنا لوہا منوایا، جسے فہد مصطفیٰ نے مشترکہ طور پر تیار کیا تھا۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی مقبول اداکارہ نوین وقار نے طلاق کے بعد دوبارہ شادی کرنے سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں شرکت کی، جہاں انہوں نے پہلی بار اپنی طلاق اور دوبارہ شادی کرنے سے متعلق گفتگو کی تھی۔ دل تو پھر بچہ ہے نا، اگر کوئی آ گیا ایسا تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی تک تو میں دماغ از ان کنٹرول، دل کو میں نے تھوڑا سا کہا ہے بیہیویئر آ گیا ہے، نہیں ابھی تک تو نہیں۔ نوین وقار نے اپنے سابقہ شوہر سے علیحدگی کے بعد سامنا کرنے والے مسائل پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ بریک اپ کے بعد میری شخصیت میں کئی تبدیلیاں آئیں، اب مجھے بہت زیادہ ٹرسٹ ایشوز ہیں۔ میری زندگی میں صرف وہی شخص آئے گا جو پہلے سے اپنی وفاداری ثابت کرے گا۔ میرے ٹرسٹ ایشوز بہت ہیں۔ آئی ڈونٹ ٹرسٹ پیپل ایزیلی، میں بہت زیادہ ان کو جو ہے ایک اسیسمنٹ کے بعد زندگی میں آنے کی جگہ دیتی ہوں، چاہے وہ دوست ہو کوئی بھی ہو۔ آئی ڈو بلیو دیٹ ٹرسٹ از امپورٹنٹ۔ اگر آپ کا کوئی ٹرسٹ توڑتا ہے تو یو نو اٹس این انڈیکیشن کہ دیکھیں، میرا ماننا ہے اف somebody is showing you who they are, believe them the first time۔ کوئی کیوں آپ کو جان بوجھ کے چوٹ پہنچائے گا جسٹ فار یو ٹو گیو دیم another chance۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی طلاق کے بارے میں بات نہیں کی ہے اور وہ مستقبل میں بھی ایسا نہیں کریں گی، کیونکہ یہ ان کی اقدار میں شامل نہیں ہے۔ نوین وقار نے انٹرویو کے دوران پاکستان میں طلاق سے متعلق پابندی کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ I found out much later on in life that a couple of people I know who got divorced but they kept pretending for years, انہوں نے نہیں بتایا کسی کو because they were embarrassed of it and they were embarrassed of how the family was going to react and everything. But I think divorce کا scene یہ ہے کہ like I said, it depends کہ divorce کن وجوہات کی وجہ سے۔ نوین وقار کا شمار پاکستان کی نامور اداکاراؤں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے مقبول ڈرامہ ہم سفر میں سارا نامی کردار ادا کرتے ہوئے ناظرین کو خوب محظوظ کیا تھا۔ ماضی کی معروف اداکارہ جانا ملک، جو بیشتر پاکستانی ٹیلی ویژن سیریلز میں کام کر چکی ہیں، وہ خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ چلبلی طبیعت کی مالک ہیں۔ انہوں نے بہت کم عرصے میں ٹی وی انڈسٹری میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ جانا ملک نے ڈرامہ سیریل مر جائیں بھی تو کیا، پارلر والی لڑکی اور ایک تمنا لا حاصل سی میں کام کیا۔ اداکارہ کافی عرصے سے پاکستانی شوبز انڈسٹری سے غائب ہیں۔ وہ آخری بار جیو کہانی پر نشر ہونے والی سپر نیچرل سیریز ناگن میں نظر آئی تھیں۔ اداکارہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر کافی زیادہ متحرک رہتی ہیں۔ ان کی انسٹاگرام پر تصویریں اور ویڈیوز دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بیرون ملک مقیم ہیں۔ بچپن میں جو ہم بکس پڑھتے تھے نا، میں ایسے ہی امیجن کرتی تھی کہ ایسے ہی کوئی ولیج ہوگی جہاں پہ وہ، جیسے وہ بیوٹی اینڈ دا بیسٹ کی نہیں ہے اسٹوری، تو وہ ایسی ہی کوئی ولیج ہوگی جہاں سے وہ بیل کا جو آقا ہے، کیا نام تھا اس کا، وہ جاتا ہے پھر اور بیسٹ کو مل جاتا ہے اور پھر بیل اس کی جگہ۔ ون آف مائی فیوریٹ
childhood fairy tale stories. It's cold, but मजे की ठंड है. हाल ही में अदाकारा ने अपने इंस्टा अकाउंट पे एक वीडियो शेयर की है जिसमें उनकी 2023 की खूबसूरत मेमोरीज हैं। अदाकारा ने अपने कैरियर का आगाज 13 साल की उम्र में पीटीवी के ड्रामा सीरियल रेज़गार से किया। 2019 में अदाकारा ने बेकिंग का कोर्स किया। अब वो अपनी फैमिली के साथ वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में क़याम पजीर हैं। जाना मलिक ने 2016 में गुलकार नमान जावेद से शादी की थी जो कि 1 साल बाद ही टूट गई थी। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की अदाकारा और मॉडल फरियाल महमूद ने पहली बार अपने साबिका शौहर और अदाकार दानियाल राहील से अलहदगी की वजह बता दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें अदाकारा को अपनी नाकाम अज़दवाजी जिंदगी पर गुफ्तगू करते हुए देखा जा सकता है। वायरल क्लिप दरअसल फरियाल महमूद के एक पॉडकास्ट इंटरव्यू का है जिसमें उन्होंने अपने शोबिस करियर समेत निजी जिंदगी और मुश्किलात पर भी बात की थी। अदाकारा ने कहा, When I was married, we were having problems and I was obviously mentally disturbed and it was a lot of mental stuff. फरियाल महमूद ने तशद्दुद से मुतालिक कहा कि साबिक शौहर की जानिब से किसी किस्म का जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया गया था, अलबत्ता हम दोनों ने एक दूसरे पर ज़हनी तशद्दुद जरूर किया। उनका मजीद कहना था कि न सिर्फ वो मुझे ज़हनी अजियत देते थे बल्कि मैं भी उनको वो ज़हनी अजियत देती थी। हाँ, अब्यूज तो मैं भी करती थी। मैं ये नहीं है कि वो ही करता था, मैं भी करती थी मेंटल अब्यूज उसको। नहीं, फिजिकल अब्यूज नहीं था, फिजिकल अब्यूज नहीं था, मेंटल अब्यूज नहीं था। हाँ, अच्छा, मेंटल अब्यूज था उधर से? उधर से नहीं, मैंने क्या बोला, उधर से भी और मेरे से भी। अच्छा, दोनों तरफ से था। ठीक है, ये होता था लेकिन मैं भी बार बार वापस जाती थी क्योंकि मैं भी तो एक औरत हूँ ना। प्यार करती थी? बिल्कुल, बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। तो मैं किसी भी औरत को ये नहीं बोलूँगी कि वो तुम ऐसी हो ना कि तुम यूँ बाचा मार भी खा रही हो, तुम वापस। आई अंडरस्टैंड ब्रो, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। व्हेन यू आर इन लव, यू आर इन लव। फरियाल महमूद ने खवातीन की कैफियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि जब कोई औरत किसी मर्द से प्यार करती है तो वो उसका तशद्दुद और नामुनासिब रवैया भी बर्दाश्त करती है और ये सब कुछ उस वक्त औरत को ठीक लग रहा होता है। फरियाल महमूद की शादी शोबिस अदाकार दानियाल राहील से हुई थी जो बहुत थोड़े ही अरसे बाद इख्तिताम को पहुँच चुकी थी। खवातीन को बाइख्तियार बनाने और यकजहती की वकालत करते हुए एक ताकतवर बयान के साथ मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा आयशा उमर ने पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद के संगीन मसले पर रोशनी डालते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया है। हाल ही में अदाकारा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक न्यूज पोस्ट शेयर की और मुल्क में घरेलू ज्यादतियों के खतरनाक हद तक बढ़ती हुई शरह को खामोश वबाई मर्ज करार दिया। अदाकारा ने जुल्म के खिलाफ बका की कहानियाँ शेयर करने की अहमियत पर जोर दिया। खवातीन में ताकत और हिम्मत पैदा करने और उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खवातीन या तो बदसलूकी वाले हालात से अलग हो जाएं या जरूरी मदद हासिल करें। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा महविश हयात जल्द ही पाकिस्तानी ड्रामों में जलवा कर होंगी। अदाकारा की नई आने वाली टेलीफिल्म का टीजर जारी कर दिया गया है। महविश हयात पाकिस्तान के मकबूल फैशन डिजाइनर और अदाकार HSY के साथ रोमानवी किरदार में दिखाई देंगी। अदाकारा 7 साल बाद छोटी स्क्रीन पर एक टेलीफिल्म इजाजत में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते हुए अपने मद्दाहों को महसूस करेंगी। ड्रामे का टीजर HSY ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। जवानी फिर नहीं आनी, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा और तेरी मेरी कहानी जैसी हिट फिल्मों में अपनी गैर मामूली अदाकारी के सबब अदाकारा ने खूब पजीराई हासिल की है। आलमी सतह पर कदम रखते हुए महविश हयात ने मार्वल स्टूडियोज की वेब सीरीज में मिस मार्वल में अपनी अदाकारी से दुनिया भर के नाजरीन को महसूस किया और अपनी शानदार अदाकारी से दिल जीत लिए। दूसरी जानिब फैशन डिजाइनर HSY को फैशन और अदाकारी दोनों ही शोबों में अपने काबिल तारीफ काम के लिए जाना जाता है। टेलीफिल्म के जारी होने वाले इस टीजर ने सोशल मीडिया सारिफीन को बेचैन कर दिया है। सारिफीन इस जोड़े की अदाकारी को देखने के लिए मुंतजिर हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा हरीम फारूक ने जानने के ख्वाहिशमंद मद्दाहों को बता दिया है कि वो कब शादी करना चाहती हैं। हरीम फारूक ने एक टीवी इंटरव्यू में शिरकत के दौरान शोबिस और निजी जिंदगी से मुतालिक गुफ्तगू की। मेजबान की जानिब से शादी से मुतालिक पूछे गए सवाल पर हरीम फारूक ने इस हवाले से अपना इरादा बताया। मुझे लगता है कि बहुत जल्द शायद कर ही लूंगी मैं। काइंडनेस जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, सच्चा होना चाहिए। अदाकारा का कहना था कि किसी भी इंसान का मेहरबान होना
ہونا میرے لیے بہت اہم ہے. اگر کوئی شخص بغیر کسی لالچ یا توقعات کے اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ مہربان ہو تو وہ واقعی میں ایک اچھا انسان ہی ہوتا ہے. حریم فاروق کا شمار پاکستان کی نامور اداکاراؤں میں ہوتا ہے. انہوں نے ڈراموں کے علاوہ پاکستانی فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں. تو یہ تھی ہماری اس ویک کی خبریں. مزید ہنگامہ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سوشل ہنگامہ، صرف اور صرف پلے انٹرٹینمنٹ پر.